अपडेट्स मैं आपसे चाहूंगा, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में भी जिस तरीके से बड़ा हादसा हो गया, क्या स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत दुखद है। उत्तराखंड में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर हम बात करें हल्द्वानी की, वहां भी 3 लोगों की मौत हुई है। अगर हम बात करें विकासनगर, देहरादून से ऊपर एक विकासनगर चक्राता मार्ग है, वहां पे भी एक दुर्घटना हुआ है जिसमें 3 लोग मरे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना रुद्रप्रयाग के पास हुई है। बद्रीनाथ से एक मिनी बस, जो कि जिसमें आप राजस्थान के, महाराष्ट्र के और गुजरात के लोग सवार थे, 4 धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। सुबह सुबह दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 19 ड्राइवर को लेकर के, ये हरिद्वार के नंबर की गाड़ी थी, क्योंकि लोग हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से उस गाड़ी को हायर करते हैं। उसमें 19 लोग थे और 19 लोग रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में गाड़ी समा गई है। और उसमें बहुत ज्यादा रेस्क्यू के बाद भी अभी बचाव राहत कार्य जारी है। जिन लोगों को बचाया गया, 7 लोगों को, उसमें 2 लोग बहुत सीरियस थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश लाया गया है और उनका इलाज जारी है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी करीब 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें हुई है कि किसी न किसी तरह से उन लोगों की तलाश की जाए, उन्हें बचाया जा सके। जी, आप बने रहे मेरे साथ, और अजय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है हिमाचल से, जहां हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटा है। कुल्लू में बादल फटने से 2 से 3 लोग बह गए हैं। अचानक आए सैलाब में 4 घर भी बह गए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारी तबाही जो है वो देखने को मिली, जिस तरीके से अचानक से ये सैलाब आया। इस सैलाब में 4 घर बह गए हैं, तो वहीं दूसरी और 2 से 3 लोगों के भी बहने की खबर सामने आई है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही ये देखने को मिली है। हमारे सहयोगी कमलेश बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। कमलेश, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे किस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बादल फटने के बाद की क्या स्थिति है और किस तरीके से नुकसान जो है वो आसपास हुआ है बादल फटने की वजह से? देखिए, ये जो कुल्लू में जो बादल, जो जिस तरह से कल फ्लैश फ्लड आए थे, उसके बाद जो है कुल्लू के पास का जो सैंध का इलाका हो या मनाली के पास का जो अंजनी महादेव का इलाका हो, तो 4-5 जगह पे कल फ्लैश फ्लड आया था यहाँ पे। और जिस तरह से जो 3 लोगों के बहने की जो सूचना प्राप्त हो रही है, वो कुल्लू के पास रेला बिहाल नामक स्थान है, जो बंजार विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो वहां पे जिस तरह से जो फ्लैश फ्लड आया था, उसके बाद इन लोगों के बहने की समाचार प्राप्त हुआ था, और जिसे जो है जो स्थानीय प्रशासन हो, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई थी, जिन्हें ढूंढने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, सुबह से मौसम खुले होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से 4-5 घंटे पहले तेज बारिश हुई थी पूरे कुल्लू घाटी में, उसके बाद लोग सहम गए थे। लोगों को एक बार फिर से वो यादें ताजा हो गई थी, जो 2023 में जो तबाही जो हुई थी पूरे हिमाचल प्रदेश के, जो है चाहे कुल्लू का इलाका हो, शिमला का इलाका हो, मंडी का इलाका हो, तो वो जहन में वो चीजें एक बार फिर से कल जो है लोगों को जो जहन में आ गई थी। जिस तरह से तेज बारिश होने के बाद यहाँ के नदी नालों का जो रूप देखने को मिला, रौद्र रूप देखने को मिला। और जैसे मनाली के पास जिस तरह से अंजनी महादेव में जो फ्लैश फ्लड आया कल दोपहर के बाद, उसके बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मनाली के समीप बांग में 4 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्कुल कमलेश, जाहिर तौर पर लोगों में डर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि हिमाचल में एक जगह नहीं 2-2 जगह बादल फटे। इस बीच जानकारी ये भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां जम्मू में